सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और जैसा अभी ये बहुत ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि भारत सरकार की तरफ से हमें 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एज ए स्पेशल इनवाइटी बुलाया गया है। बीइंग ए नर्सिंग ऑफिसर ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है और बहुत ही बड़ा ऑनर है ये हमारे लिए। मैं इसके लिए हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि नर्सेज जो जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कोरोना काल में, और उन्होंने उनको एज ए स्पेशल इनवाइटी इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है हम लोग सबके लिए और बहुत ही गौरव का क्षण है। जैसा कि ये पहली बार हो रहा है तो ये बहुत ही ऑनर की बात है कि हमारे देश में जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम होगा वहाँ पर इतने बड़े बड़े गणमान्य लोग होंगे और उसमें हम नर्सेज भी शामिल हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इसमें क्या कहते हैं, और नर्सेज को अपने स्पाउसेस के साथ बुलाया गया है, तो ये हमारे परिवारों के लिए भी बहुत ही प्राउड का विषय है। मैं एम्स ट्रॉमा सेंटर में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे कार्यरत हूँ और मैं अपने सभी साथियों को, जो हमारे नर्सिंग साथी हैं, उन सब का रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगी। तो इसके लिए मैं बहुत ही खुश महसूस कर रही हूँ और मैं अपने सभी कलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे अधिकारी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे नॉमिनेट किया नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेज अवार्ड, जो कि देश का सर्वोच्च अवार्ड होता है नर्सेज के लिए, तो मैं सबके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। जो इनविटेशन सरकार ने मुझे एक मौका दिया है, ये एंटायर नर्सिंग जो पर्सनल है उनके लिए एक प्राइड मूवमेंट्स है। और जैसा कि उम्मीद तो नहीं थी ये ऐसा इस बार किया जाएगा, मगर देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बार नर्सेज पे भी ध्यान दिया है। नर्सेज को एक स्पेशल इन्वाइटी करके बुलाया गया है। वो एंटायर नर्सिंग फैटर्न के लिए एक ग्रेट एंड प्राइड मूवमेंट्स है हमारे लिए। कुल कितने लोगों को इनवाइट किया गया है? इसमें जहाँ तक अभी आईएनसी से मुझे आइडिया है, टोटल 50 लोग इनवाइट किए गए हैं इसमें, ऑल ओवर इंडिया से अंदर, उसमें मेरा भी नाम है। तो ये मूवमेंट्स मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, एक तरह से उत्साहवर्धन है, मुझे मोटिवेट करेगा ये आगे। और अदर जो नर्सिंग फैकल्टी है उनको भी इस तरह के मूवमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी मोटिवेटिव होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से जहाँ तक हम देखते आए हैं कि नर्सेज को इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। मेडिकल लाइन की बात करते हैं हम तो वहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टर्स का बोलबाला होता है। हालांकि उनका जहाँ तक हम समझते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हम बात करें, अगर एक माइंड की बात करें तो अगर नर्सिंग मेडिकल जो प्रोफेशन है उसमें जो माइंड है वो डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ट नर्सेज भी होती हैं, क्योंकि एक हार्ट है वो दिल है, दिल से काम करती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही अगर वार्ड में काम किया जाता है तो वहाँ देखा जाता है कि 24 आवर्स में से 23 आवर्स या 23 हाफ एंड आवर्स का हम बात करें, वहाँ नर्सेज ही होती हैं जो देख रेख करती हैं। तो आज से पहले इतने 77 ईयर्स हो गए, इंडिपेंडेंस डे अब मनाए सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि नर्सेज को भी कहीं ना कहीं एक रोल अदा करने का मौका मिल रहा है, उनको एक प्रोत्साहित करने का एक तरीका है ये। तो ये काफ़ी अच्छा है, पूरे नर्सिंग पर्सनल्स के लिए अच्छा है, और मेरे लिए तो ये काफ़ी वो है कि इस तरह का मूवमेंट्स लाइफ में शायद पहली बार ही आया है। मैं यहाँ अराउंड 10 ईयर्स से काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, एमसीडी का हॉस्पिटल से। काफ़ी परेशानियाँ हमने देखी हैं। कोविड काल की अगर हम बात करें, कोविड काल में जहाँ पूरी देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे, लेकिन हम लोग ऐसे थे कि जो घर पे नहीं रुक सकते थे। हालांकि हमारी भी फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन हमें एक ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि हमें कुछ करना है, और उसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये कदम उठाया गया है देश की सरकार के द्वारा। वो काफ़ी देश के लिए और नर्सेज के लिए काफ़ी एक तरह से मोटिवेशन का जरिया बनेगा ये आगे, कि लोग इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और नर्सेज भी कहीं ना कहीं प्राइड फील करेंगी। बात करें कोरोना काल की, तो उस टाइम मैं यहीं हिंदुरा अस्पताल में ही काम कर रहा था, और जस्ट मेरा ट्रांसफ़र हुआ था एज ए नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पे, और कस्तूरबा अस्पताल में मैं वहाँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में गया। लेकिन उस दौरान जो नर्सेज का रोल था वो काफ़ी एक तरह से
अलग रोल वहाँ पर देखने को मिला। और हम लोगों को भी वार्ड में ड्यूटी लगाई गई, एज ए हम ट्यूटर थे, फिर भी हमारी ड्यूटी लगाई गई कि कहीं ना कहीं जो नर्सिंग पर्सनल्स की कमी महसूस हो रही थी वो उस टाइम पे देखी। जहाँ एक पेशेंट के पास जाने के लिए सब डर रहे थे, वहाँ नर्सेज का डर था, वो भी धीरे धीरे हालांकि कम हुआ, लेकिन वो जो डर था वो हालांकि शुरुआत में वो डर था। बहुत सी ऐसी नर्सेज हैं मेरे जानकारी में बताऊं कि 1-2 दिन बाद ही उन्होंने इन्फेक्शन गेट कर लिया था और उसके बाद वो वापस से रिकवर हुई और फिर वो हॉस्पिटल में गई। उनका वो जो धैर्य रखा उन्होंने उस टाइम में, वो काफ़ी एक तरह से उनकी प्रशंसा करनी होगी। तो वही चीज़ें हम जब घर से निकलते थे तो सोचते थे कि कहीं ना हम वापस आ रहे हैं, घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो इन्फेक्शन कहीं लेके तो नहीं आ रहे। लेकिन मन में ऐसा था कि कहीं ना कहीं हम इन्फेक्शन से डरेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। तो उनके लिए हमें इस तरह से अपने आप को मजबूत करना पड़ा। हालांकि घर वालों के जो फ़ोन कॉल्स थे वो हमें परेशान कर रहे थे कि कैसे हो, कहाँ हो। पीपीटी किट जो हम पहन रहे थे वो पीपीटी किट, आप सोच सकते हो कि गर्मी का माहौल था, मार्च का महीना था और इतना पसीना होता था, फिर भी नर्सेज काम कर रही थी। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंट्स लाइफ में हालांकि किसी का आने नहीं चाहिए, लेकिन जो ये उन्होंने अपना धैर्य दिखाया और जो मुश्किल घड़ियों में काम किया वो काफ़ी प्रशंसा था। और वही हमें कहीं ना कहीं आज मजबूत बना के हमें आगे अग्रसित करने की कोशिश कर रहा है कि हमने वो धैर्य रखा। तो वो धैर्य एक लाइफ में लेसन था हमारे लिए कि कहीं कैसी भी घड़ी आओ और नर्सेज कभी पीछे नहीं हटती हैं। तो उसी को देखते हुए आज हमें खुशी हो रही है कि हमें उस चीज़ को देखते हुए आज सरकार ने हमें इस तरह का मौका दिया है और लाल किले पे जाने का मौका दिया है, जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये पहली बार हो रहा है कि जो इस तरह से विशेष अतिथि के रूप में नर्सिंग समुदाय के लोगों को बुलाया जा रहा है और उनमें से एक मैं भी हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं 26 साल से सदरिंग अस्पताल में ही हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट में मैंने स्वाइन फ्लू आउटब्रेक हुआ था तब भी 4-5 साल वहाँ काम किया था। फिर आईसीयू में ज़्यादातर मैंने काम किया है और कोविड में भी 4 साल लगातार मैंने कोविड में भी काम किया है। अभी फ़िलहाल ओटी का ओवर है मेरे पास और 26वां साल मैं रन कर रही हूँ। 26 साल हो गए मुझे नर्सिंग प्रोफेशन में सेवा करते हुए। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं कि छोटी सी बात में कंप्लीट नहीं कर सकते, बट हाँ ये है कि बच्चे छोटे होते हैं, उसके बीच में जॉब के लिए भी जाना पड़ता है, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं, बहुत हेक्टिक होता है, थक भी जाते हैं, इरिटेट भी होते हैं। लेकिन जब लगता है मरीज़ ठीक होके जा रहा है और एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है कि जब लोग बोलते हैं कि थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना किया या हम अच्छे होके जा रहे हैं, तो मरीज़ जब खुश होके जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब डेथ होती है तो तब भी बहुत बहुत बुरा लगता है। कई बार तो अभी कोविड में तो मतलब बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत लोगों का आहत हुए हैं, बहुत लोग दुखी रहे हैं। इस टाइम में बड़ी सारी दिक्कतें आई भी, पर उन हर्डल्स को फेस करना, उन पे भाग दौड़ के काम करना, ये एक बहुत ही एक तरह से चैलेंजिंग भी है और पेइंग भी है। लेकिन एक तरह से जो आशीर्वाद मिलता है लोगों का, उससे बहुत खुशी मिलती है। कोविड में बहुत चुनौतियां थी, बहुत सारी चीज़ें नई इम्प्लीमेंट हुई थी। जैसे हमें पूरा सूट पहन के अंदर जाना होता था पेशेंट्स की केयर करने के लिए, और स्टार्टिंग में तो फ़ैन अलाउड नहीं था, एसी अलाउड नहीं था, तो गर्मी के टाइम में वो सूट पहनना और उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी जो हमें एक जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने के लिए जो भी करना पड़ा वो हमने किया। 3-4 साल लगातार कोविड में काम किया है मैंने, और उसके बीच में कई बार महीने तक घर से दूर रहे हैं, बच्चों को घर में छोड़ के। हस्बैंड ने खाना अच्छा सा बनाना सीख लिया। होटल में रहना था, क्वारंटाइन पीरियड में भी होटल में रहे हैं हम। 2-3 बार ऐसे कई बार गए हैं होटल में रहना। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, मतलब नर्सेस को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को, सबको होटल में जगह देना, उनके खाने का इंतज़ाम करना, आने जाने का इंतज़ाम करना। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक तो ये पहली बार हो रहा है, और दूसरा मुझे लगता है कि नर्सिंग प्रोफेशन को इतना अच्छा सा रिकग्निशन मिल रहा है, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक तो ना सोसाइटी में एक अच्छा इमेज जा रहा है।
स्टार्टिंग से मैं ये नहीं कहूँगी कि नर्सिंग प्रोफेशन को बुरा माना जाता है, बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना आज की डेट में हमें मिलना शुरू हुआ है।